आइए शुरुआत करें गणित क्लास 9th प्रश्नावली 1.1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 0/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, कुछ भी हो सकता है, मतलब बट्टे में 0 सिर्फ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। मतलब हमें कितना लिखना है? सिर्फ 6 लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप दूसरा तरीका से हल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 3 में 7 से गुना और 7 से भागा, 6 किया है, 6 लिखा है, तो हम एक और बढ़ जाएंगे, 7 से गुना और 7 से भागा, इसको काट देंगे तो फिर 3 ही आएगा। और 4 में भी 7 से गुना और 7 से भागा, फिर इसको काटेंगे तो फिर उतना ही आएगा, इसको काट देंगे तो फिर उतना ही 4 ही आएगा। तो 3 7 21/7 और 4 7 28/7। अब इसके बीच में लिखना है, 3 और 4 के बीच में, मतलब 21/7 और 28/7 के बीच में लिखना है। तो 22/7 लिखिए, 21 के बाद लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमको लिखना था। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच में लिखना है। कितने लिखना है? 5 परिमेय संख्याएं। इसमें दिया है 5, तो 5 दिया है, तो हम इससे एक और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 6, एक और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हो जाएगा 6। तो 3/5 में 6 से गुना और 6 से भागा करने से कोई तो फिर तो 3/5 ही आएगा। और 4/5 में 6 से गुना और 6 से भागा, फिर 4/5 ही आएगा। इसी के बीच में लिखना है। तो 3 छक 18, 5 छक्के 30 और 4 छक 24, 5 छक्के 30। अब इसके बीच में लिखना है, कितने लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 18 के बाद में हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 में दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 में दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 ... मतलब अनंत तक ये प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या जो होती हैं ये प्राकृत संख्या है। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ... अनंत तक चली जाती है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है,
4 भी इसमें है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, इसलिए सत्य, क्योंकि पूछा गया है सत्य है या असत्य, तो सत्य। और इसमें 2 नंबर में दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है इधर अनंत तक की संख्या, और डॉट 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 करते हुए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब इधर अनंत तक माइनस में और इधर अनंत तक प्लस में। तो ये कह रहा है और कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या वो होती है 0, 1, 2, 3, ऐसे ही डॉट डॉट तक चली जाती है। तो बताइए -3 इसमें आएगा? मतलब पूर्णांक की पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो -3 पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा असत्य। और इसमें 3 नंबर में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। जिसे हो गया 3/7, 2/9, कुछ भी हो गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय। और पूर्ण संख्या होती है पूर्ण को आपको पता है 0 से लेकर 1, 2, 3, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय पूर्ण हो सकता है। क्या ये किसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये असत्य। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।